एक साल होने को है। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे पुतिन? यूक्रेन से युद्ध की शुरुआत के बाद से कई बार रूस की ताकत पर सवाल उठे हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया लगातार पुतिन की रणनीति और रूस की सैन्य शक्ति पर सवाल उठा रही है। अमेरिका की यही रणनीति है कि एक छोटे से देश के साथ युद्ध में रूस को इतना नुकसान हो कि रूस कई बरसों तक संभल ना सके। अमेरिका अपने सहयोगियों से लगातार यूक्रेन को हथियार दिलवा रहा है। अमेरिका की तैयारी से ऐसा लगता है कि अब युद्ध एक साल और खिंच जाएगा। यही वजह है कि अब रूस में अमेरिका से युद्ध लड़ने की आवाज उठ रही है। आग का गुबार, धुएं का बादल और सब कुछ भस्म करने वाली गर्मी। रूस की नई धमकी ने दुनिया को ऐसे ही धमाके की आशंका से डरा दिया। फरवरी से अब तक कई बार ऐसा लगा कि बस अब अनहोनी तय है। लेकिन अब दुनिया आंखों से देख चुकी है कि रूस की सेना कैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का नामो निशान मिटाने का अभ्यास कर चुकी है। रूस भले ही यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस युद्ध में रूस का मुकाबला सीधे तौर पर नेटो से। चेहरा भले ही ज़ेलेंस्की का है, लेकिन असल रणनीति तो बाइडेन बना रहे हैं। यही वजह है कि रूस ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी देने के साथ ही संभल जाने की चेतावनी दी। मॉस्को से अमेरिका को डायरेक्ट युद्ध की धमकी। रूस में अमेरिका पर हाइड्रोजन बम बरसाने की मांग उठी। रूसी मीडिया ने अमेरिका के अंदर स्टालिन स्ट्रेट बनाने की धमकी दी। अटलांटिक में मिसाइल टेस्ट करके अमेरिका को धमकी। रूस के विदेश मंत्री से लेकर रूस की मीडिया तक की बौखलाहट सामने आई। अब तक रूस न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर रहा था, लेकिन अब धमकी हाइड्रोजन बम की है। हाइड्रोजन बम यानी परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और विध्वंसक बम। एक बार इस बम का प्रहार हुआ तो एक परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा तबाही होगी। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 17 गुना ज्यादा धमाका होगा। एक बार बम गिरने से 1190 शहर मटिया मेट हो जाएंगे। देखते ही देखते एक झटके में 23,80,000 लोग मारे जाएंगे। हाइड्रोजन बम का नाम लेकर रूस की मीडिया ने अमेरिका को यही एहसास कराने की कोशिश की है कि रूस चाहे तो सुपर पावर नेशन का नामो निशान मिटा सकता है। अब तक युद्ध में इसका इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, लेकिन जब जब इस बम का टेस्ट किया गया, धरती पर ज़लज़ला आया है। रूसी नहीं, अमेरिका और कई और देशों के हथियारों के गोदाम में ये घातक बम मौजूद है। उत्तर कोरिया हाइड्रोजन बम बनाने वाली महाविनाश की ताकतों के मुल्क में से 9वें स्थान पर था। अब एटमी बम बनाने के साथ साथ जो दुनिया के मुल्क हैं वो हाइड्रोजन बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक प्रतिस्पर्धा है और होड़ सी लगी है हाइड्रोजन बम बनाने की। और ये जो होड़ शुरू हुई थी वो दरअसल 66 साल पहले जाकर शुरू हुई थी। तारीख 1 मार्च 1954, जगह मार्शल आइलैंड्स, प्रशांत महासागर। 66 साल पहले की यही तारीख थी जब अमेरिका का एक जहाज प्रशांत महासागर की लहरों को चीरता हुआ मार्शल द्वीपों की तरफ बढ़ रहा था। जहाज में अमेरिकी फौज के अफसरों के साथ ही वैज्ञानिकों की टीम मौजूद थी। अमेरिकी फौज के इस मिशन का नाम था ब्रावो। मार्शल आइलैंड्स नॉर्थ पैसिफिक ओशन में बहुत सारे द्वीपों का समूह है, जिसकी दूरी अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से करीब 10,000 किलोमीटर है।
1952 में हाइड्रोजन बम के टेस्ट के बाद अमेरिका ने इन्हीं द्वीपों में से एक बिकनी आइलैंड को चुना था, जहां धरती पर मानव इतिहास के सबसे बड़े धमाके की तैयारी हो चुकी थी। 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने मार्शल आइलैंड के बिकनी द्वीप पर हाइड्रोजन बम गिराया। पूरी धरती थर्रा उठी। धमाके ने अमेरिकी वैज्ञानिकों के सारे अनुमान गड़बड़ा दिए थे। वैज्ञानिकों को टेस्ट के दौरान 5 मेगाटन के धमाके का अनुमान था, लेकिन हाइड्रोजन बम से 14.8 मेगाटन एनर्जी पैदा हुई थी, जो हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 1000 गुना ज्यादा थी। धरती पर इंसानी वजूद के बाद हुए इस सबसे बड़े धमाके के बाद द्वीप पर आधे मील से ज्यादा चौड़ा गड्ढा बन गया, जो सैकड़ों फुट गहरा था। इसके जरिए हवा में कई लाख टन रेडियो एक्टिव मलबा फैल गया। धमाके के चंद सेकंड बाद ही 10 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ और सिर्फ तबाही का धुआं था। अमेरिका के हाइड्रोजन बम के टेस्ट ने मार्शल आइलैंड पर जीवन की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया था। आलम यह हो गया था कि इंसान तो क्या, जमीन पर मौजूद पेड़ पौधों तक के नामो निशान मिट गए थे और इस धमाके की वजह से ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत तक की धरती पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका के बाद रूस और फिर साल 1957 में ब्रिटेन ने अपने पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। मौजूदा वक्त में दुनिया भर में 13,800 से ज्यादा एटमी हथियारों का जखीरा है, जिसमें से 90% हथियार सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है, जबकि बाकी के 7 देशों के पास 10% एटमी हथियारों का जखीरा है। इसलिए अगर रूस ने अपनी धमकी को सच करने की कोशिश की तो अमेरिका का जवाबी एक्शन रूस को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।